मॉर्निंग सुपर प्राइम टाइम में वक्त हो गया है न्यूज 50 को देख लेने का। गृह मंत्रालय ने आतंकी संगठन टीआरएस पर प्रतिबंध लगाया। टीआरएस कमांडर शेख सज्जाद गुल को भी आतंकवादी घोषित किया गया। दिल्ली में एमसीडी मेयर का चुनाव आज, डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर्स में भी चुनाव होगा। एमसीडी मेयर चुनाव में इस्तेमाल होंगे 3 रंग के बैलेट पेपर। डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर्स के चुनाव के लिए अलग अलग रंग के बैलेट पेपर होंगे। जोशीमठ जमीन धंसने के मामले में सीएम धामी ने जरूरी निर्देश दिए। आज सीएम धामी की हाई लेवल मीटिंग। जोशीमठ में जमीन धंसने से दहशत, करीब 600 घरों में दरार आई है। बीआरओ एनटीपीसी के निर्माण कार्य पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई गई। कंझावला केस में 5 आरोपियों को 4 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया। जांच अधिकारी ने कहा आरोपी दीपक ने गलत जानकारी दी। कंझावला केस में दिल्ली पुलिस का बयान, वारदात में 5 नहीं बल्कि 7 लोग शामिल थे। अपराध छिपाने के लिए पूरी साजिश को रचा गया। समेत शिखर जी विवाद पर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। झारखंड सरकार को समेत शिखर पर्वत को इको सेंसिटिव जोन की पवित्रता बनाए रखने का निर्देश दिया गया। 2 दिनों की मणिपुर दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह आज मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन करेंगे। झारखंड के चाईबासा से होगा बीजेपी के मिशन 2024 का आगाज। आज रांची पहुंचेंगे अमित शाह, पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक करेंगे। त्रिपुरा में गृह मंत्री अमित शाह राम मंदिर पर बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी सुन ले, 1 जनवरी 2024 से पहले राम मंदिर बनेगा। 2 दिन के अंडमान निकोबार के दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पोर्ट ब्लेयर में जवानों के साथ बिताई शाम। जवानों के साथ डिनर भी किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान, कहा सेना के साहस पर देश को भरोसा। गलफान में जवानों ने दिखाया शौर्य, हर चुनौती से निपटने में सक्षम थे। उत्तराखंड के हल्द्वानी में 4365 परिवारों को सुप्रीम कोर्ट से राहत। हाईकोर्ट के अतिक्रमण के हटाने के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई है रोक। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार और रेलवे को नोटिस जारी करके 1 महीने के भीतर जवाब देने के लिए कहा। हरियाणा में भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा चरण शुरू हो गया है। पानीपत में 13 किलोमीटर तक रहेगी यात्रा। पानीपत में एक रैली को संबोधित करेंगे राहुल गांधी। 2024 की तैयारी में जुटे बिहार के सीएम नीतीश कुमार। देश यात्रा निकालने के लिए संकेत, बिहार यात्रा और बजट सत्र के बाद फैसला ले सकते हैं। तुनिशा की मां ने एक बार फिर से शिजान और उसके परिवार पर आरोप लगाया। टीवी नाइन से बातचीत में तुनिशा की मौत के लिए शिजान और उसके परिवार को जिम्मेदार बताया। यूपी में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से पहले सीएम योगी को मुंबई में मिला 5 लाख करोड़ का निवेश। लाखों रोजगार के मौके बनेंगे। GIS में पूरी होगी औपचारिकता। सीएम योगी से मिले बॉलीवुड के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर। बॉलीवुड को लेकर कई मुद्दों पर बात हुई है। यूपी समेत देश के कई राज्यों में धर्म परिवर्तन कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका। जमीयत उलेमाए हिंद ने कानून को असंवैधानिक घोषित करने की मांग रखी। समलैंगिक विवाह को मान्यता देने की याचिका पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। इससे पहले कोर्ट ने केंद्र को नोटिस जारी करके जवाब मांगा था। कर्नाटक में एनआईए की 6 जगहों पर छापेमारी। आतंकवादी संगठन आईसिस के 2 ऑपरेटर गिरफ्तार। वंदे भारत में पत्थरबाजी के मामले में पुलिस ने 3 नाबालिग आरोपियों को हिरासत में लिया। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों को पकड़ा गया। यूपी के उन्नाव में तेंदुआ दिखने के बाद हड़कंप। खेत में तेंदुआ दिखने के बाद ग्रामीणों में दहशत। पुलिस ने लोगों से रात को खेत में न जाने की अपील की। 24 घंटे में रशियन ट्रूप्स पर यूक्रेन का भीषण हमला। रूसी फौज पर यूक्रेन ने किए 20 बड़े अटैक। ज़ापोरिज़िया में रूस का MLRS से बहुत बड़ा अटैक। आधी रात को यूक्रेनी ठिकानों पर बरसाई मिसाइल। रूस ने यूक्रेन के बाखमुट, निकोपोल और खेरसोन पर किया हमला। रूस ने 13 एयर स्ट्राइक और 60 MLRS से किया अटैक। ज़ापोरिज़िया में यूक्रेनी अटैक से 6 आम लोगों की हुई मौत। यूक्रेन ने हाइमार्स से हमले में 37 नागरिक घायल। यूक्रेनी डिफेंस मिनिस्ट्री ने बताया पुतिन का न्यूक्लियर प्लान। बेलारूस क्रीमिया का इस्तेमाल शर्त हमले के लिए कर सकता है रूस। पुतिन ने तुर्की प्रेसिडेंट एर्दोआन से की बातचीत में पुतिन ने शांति वार्ता के लिए रखी शर्त। डोनेस्क में रूसी फौज का यूक्रेन के ठिकानों पर हमला। मारियांका में रूस ने कई यूक्रेनी ठिकानों पर बरसाए बम। रूस के अंदर बड़े हमले की तैयारी में है यूक्रेन। यूक्रेन के रडार पर रूस के एयरबेस और मिलिट्री बेस। यूक्रेन के टॉप स्पाई किरिल बुटानोव ने किया दावा। पैनिक मोड में आए यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की रूस से इसी साल युद्ध खत्म करने की बताई जरूरत। बाखमुट में रूस यूक्रेन के बीच जबरदस्त युद्ध जारी। रॉकेट लॉन्चर से आमने सामने की जंग हुई तेज। पुतिन ने यूक्रेन में सीज फायर का किया ऐलान। 6 और 7 जनवरी को सीज फायर का दिया आदेश।
ईसाई धर्मगुरु पैट्रियार्क किरिल की अपील के बाद पुतिन ने किया सीजफायर का ऐलान। पुतिन ने 36 घंटों के सीजफायर करने के ऐलान पर यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा, यह आगे बढ़ रही उनकी फौज को रोकने के लिए रूस की चाल। रूस से यूक्रेन की 3rd असॉल्ट ब्रिगेड का हुआ सामना। बाखमुट में कई दिनों से जारी है भीषण जंग। क्रीमिया पर यूक्रेन ने किया बहुत बड़ा अटैक। क्रीमिया के निज़्नोहिस्की में लगातार हो रहे धमाके। क्रीमिया में रूस ने मिसाइल रोकने के लिए एक्टिवेट किया एयर डिफेंस सिस्टम। यूक्रेनी मिसाइलों के सामने नाकाम हो रहा है रशियन एयर डिफेंस। ईरान में बने ड्रोन्स पर पूरी तरह निर्भर है रूस। यूक्रेन के इंफ्रास्ट्रक्चर पर ईरान मेड ड्रोन से हो रहे हमले। यूक्रेन को जल्द मिलेंगे और ज्यादा हाइमार्स। अमेरिका जल्द देगा यूक्रेन को बड़ा मिलिट्री एड पैकेज। नॉर्वे ने यूक्रेन को दिए 10,000 आर्टिलरी शेल। नॉर्वे की डोनेट की गई आर्टिलरी शेल हॉवित्ज़र में होंगे इस्तेमाल। रूसी सेना ने ज़ेलमेडेलिये ISDM सिस्टम से की फायरिंग। यूक्रेनी सैन्य ठिकानों के पास माइंस बिछाने का है प्लान। साउथ यूक्रेन में रूसी आर्मी के ताबड़तोड़ हमले। मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर से किया टारगेट अटैक। पाकिस्तान में सेना और पब्लिक के बीच हुई भिड़ंत। बलूचिस्तान में सेना पर हमले कर रहे हैं स्थानीय लोग। ग्वादर में चीन के खिलाफ लामबंद हुए लोग। ग्वादर पोर्ट और सीपेक का लोगों ने किया विरोध। POK के गिलगिट बाल्टिस्तान में सड़क पर उतरी अवाम। पाकिस्तान सरकार के खिलाफ लोगों ने किया प्रदर्शन। अफगानिस्तान में पाक फौज की एयर स्ट्राइक। पाकिस्तान तालिबान के ठिकानों को बनाया निशाना।